एम सिमरन सहानी और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। अगर तुमने स्टार्टिंग से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो क्लास 10 तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगी। चाहे यूटीज हो, चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फाइनल लेवल बोर्ड एग्जाम हो, आप उसमें टॉप कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन हूँ? आई एम सिमरन सहानी एंड मोस्ट ऑफ द 10th एंड 12th के स्टूडेंट ना मुझे जानते हैं इंग्लिश वाली दीदी के नाम से। अब भाई इंग्लिश वाली दीदी के नाम से क्यों जानते हैं वो जाके तुम उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन और आज भैया हमारे ये पहली वीडियो होने वाली है क्लास 10th की। तो मैंने तो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब तुम्हारा काम है कि तुम भी मुझे अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, जिससे कि जैसे हमारी क्लासेस जब शुरू होती है पहले दिन जब आप अपने क्लास में जाते हो तो मैम पूछती है ना, इंट्रोडक्शन देती है, पूरी रोटेशन वाइज पूरी क्लास का इंट्रोडक्शन होता है। तो चलो इस पहली वीडियो में तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन मुझे देना है। कॉमेंट सेक्शन को जरा स्टार्ट करो, ओपन करो और लिखो अपना नाम क्या है, तुम्हारा प्यारा सा नाम, अपने शहर का नाम, अपना स्कूल और साथ ही के साथ में ना क्लास 10th में आ गए हो ना तो अपनी डिजायर्ड परसेंटेज भी लिख दो। भाई तुम अपने मन से कितने नंबर लाना चाहते हो, 95 या 75, जो भी तुम्हारा एम है आज मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, जिससे कि मुझे तुम्हारा एम याद हो जाए। कि अगर तुम खुद भी भूलना चाहो ना कि तुम तो भूल गए 95 लाने का, आज लिखा था वीडियो में, तुम्हारी सिमरन दीदी तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि ये क्लास 10th है और ये तुम्हारा एम है। ठीक है, तो चलो कॉमेंट करो, मैं वेट करती हूँ। कर दिया कमेंट? आई होप तुमने कमेंट कर दिया होगा। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब भाई देखो, आज मैं तुम्हें बताती हूँ रियलिटी हमारी क्लास 10th की। तो ये क्लास 10th कोई नॉर्मल क्लास तो है नहीं, हर साल की तरह वाली क्लास तो ये है नहीं कि इसकी मार्कशीट या जो इसका रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट कार्ड जो आएगा, उसे घर की किसी अलमारी में बंद करके रख दो, कोई दोबारा पूछेगा नहीं, किसी ने दोबारा देखना नहीं। एक दिन पीटीएम वाले दिन बस अगर बेकार नंबर आए तो मम्मी थोड़ा बहुत डांट देती हैं, वो भी भूल जाती हैं। ना ना ना, ये नहीं भूला जाएगा। चाहे तुम कॉलेज में जाओगे, चाहे तुम जॉब सीख करने जाओगे, चाहे तुम वोटर आईडी या आधार कार्ड बनवाने जाओगे, ये क्लास 10th की मार्कशीट कभी पीछा नहीं छोड़ती है। जहां बाहर जाओगे, पहले दुनिया में आप कदम रखोगे ना, पास होते ही बोर्ड का पेपर अपना, वहां आपकी 10th की मार्कशीट लगाई जाती है। कॉलेज, जॉब्स एंड वॉट नॉट। तो भाई जब बाहर जाते हो, अभी मैं कह रही हूँ तुम्हें शादी का बुलावा आ जाए, बाहर जाते हो तो तैयार होके जाते हो ना, घर वाले कपड़ों में थोड़ी जाते हो, पूरा तैयार होते हो। भाई जब ये मार्कशीट भी बाहर जानी है, इतने लोगों ने देखनी है, तो इसे भी सुंदर बनाना होगा ना, इसे भी दिखाने लायक बनाना होगा। और वो कौन करेगा दिखाने लायक? वो तुम बनाने वाले हो। अब सुंदर बनाने का मतलब ये नहीं कि ग्लिटर लेके बैठ दो, दीदी हम इसे सजा रहे हैं, सुंदर मेकअप कर रहे हैं इसका। नो, सुंदर बनाना है उसको अपने मार्क्स से। और वो कैसे बनाया जाएगा? लेट मी टेल यू। मेरे अपने 97% आई थी, तो तुम्हारी तो 99% में दिलवा ही दूंगी। और पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, इतने ही बच्चे मेरे चैनल से जा चुके हैं जो टॉपर लिस्ट में आए हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी द टॉपर और तुमने आज अपना इंट्रोडक्शन दिया है मेरे को, तो सही जगह पे आ चुके हो, टेंशन फ्री हो जाओ। अब देखो भैया क्या करना है आप लोगों को। इफ़ यू वॉन्ट टू बी टॉपर, सिंपल शब्दों में ये बोले हम, अगर लेकर आने हैं नंबर, सजानी है अपनी मार्कशीट अच्छे मार्क्स से आपको, तो 2-4 चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग से अपने दिमाग में बसा लेनी है। बेसिक है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आसान है लेकर आना 99%, 100% टॉपर बनना, 500 और 500। 4-5 चीज़ें करनी है। सबसे पहली कंसिस्टेंसी रखनी है स्टार्टिंग से। ये नहीं जून में, जुलाई में, अगस्त में जाके तुम्हें होश आएगा, नहीं, आज से ही कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी। चाहे 2 घंटे पढ़े, चाहे 3 घंटे पढ़े, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब पढ़ने बैठेंगे फोकस से पढ़ने बैठना है, फोकस मोड में होकर पढ़ना है। और तीसरी चीज़, अगर ब्रेक लग जाए, ब्रेक लगते हैं, मे बी तुम 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन कुछ काम आ गया, तुम 4-5 दिन नहीं पढ़े, तुम तफरी करने लग गए, तुम मोबाइल चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, घूमने फिरने चले गए, कहीं बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, ब्रेक लग गया, तो ये नहीं सोचना मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं एवरेज हूँ। नहीं, ब्रेक नहीं लगने देना है। ब्रेक लग गया तो वापस आ जाना है उसी के ऊपर। बस 4 चीज़ें हैं जो एक टॉपर को टॉपर बनाते हैं। तुम्हें लगता है टॉपर के ब्रेक नहीं लगते? टॉपर का डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, वो वापस आ जाता है। तो गाड़ी अगर आपकी पटरी पे से उतरेगी तो उसे पटरी पे दोबारा लेकर आना है। तो उसी के लिए मैंने आपको कहा है कि तुम्हें मेरे पे भरोसा करना है एंड चिल रहना है, बिल्कुल आराम से। हम क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट करके बढ़िया नंबर लेकर आएंगे। बट 3 गोल्स हैं हमारे और प्रॉमिस करना होगा तुम्हें मेरे को कि इसे नहीं भूलोगे। कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, जब पढ़ोगे फोकस से पढ़ोगे, और साथ ही के साथ में ब्रेक लगेगा तो ढंडा नहीं है, अगले दिन दोबारा से वापस कम बैक कर लेना है। अब देखो भाई क्या करना है। ये आजकल का जो टाइम है तुम्हारा, ठीक है, ये क्लास 10 अभी शुरू ही हुई है, अप्रैल मई का महीना है, तो मुझे लग रहा है अभी कौन ही पढ़ता है। बट ये जो टाइम है ना, ये रेत की तरह नहीं फिसल रहा है हाथ से, ये ओवरफ्लो होते हुए टैंक की तरह निकल रहा है आजकल टाइम हमारे हाथ से। तो इस टाइम को आज से यूटिलाइज करना पड़ेगा। बहुत जल्दी समय बीत जाता है। हेयर विल बी दी अगस्त, ये सितंबर में हाफ ईयरली, ये बुरे नंबर, डीमोटिवेशन।
ये आएगा आपका प्री बोर्ड्स, उसमें तुम सोचोगे अच्छा करूंगा, वहाँ स्ट्रिक्ट चेकिंग, पढ़े तुम होगे नहीं पूरे साल, यही टाइम वेस्ट करके, वहाँ डिमोटिवेशन, देन बोर्ड्स, पेपर लेवल डिफिकल्टी एंड यू विल रिग्रेट दिस ईयर। तो अगर ये ना हो तो आज से ही तुम्हें इस टाइम को यूटिलाइज करना है। उसके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, सिंपल चीज़ें करनी है। सुनो क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है एनसीईआरटी बुक को फोकस करना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये भी बुक पढ़नी है, वो भी बुक पढ़नी है, वो भी बुक पढ़नी है। पहली टिप बाई और समझ दीजिए, इस एनसीईआरटी के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, पहली चीज़। अब एनसीईआरटी पे जब हम आ गए तो फर्स्ट थिंग आपको जो करनी है भाई, अब आप जंग लड़ने जा रहे हो तो उससे पहले पूरा नोन होना चाहिए ना, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ है नो योर सिलेबस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वहाँ पे तुम्हें देखेगा मेरे न्यू चैनल का लिंक, सिमरन सहानी क्लास 9, 10, 10th। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये चैनल क्रिएट करा गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलो, चेक करो, वहाँ पे यहाँ पे आपको एक वीडियो भी दिख जाएगी, क्लास 10th इंग्लिश का सिलेबस, और बाद में देखोगे तो एसएसटी का भी लिंक डला हुआ है, वो भी आ जाएगा। जाके देखो इस वीडियो को, जल्दी जाओ इस मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। वहाँ पे मैं क्लासेस कंडक्ट करनी शुरू करूँगी। अभी तो मैं वीडियोस यहाँ मेन चैनल पे अपलोड करूँ, आज से कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा सिर्फ क्लास 10th के लिए। क्योंकि आपको पता है दैट मेरा जो ये मेन चैनल है, यहाँ मैं 12th को भी पढ़ाती हूँ, 11th को भी पढ़ाती हूँ, तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाती 10th पे। बट इस साल ऐसा नहीं होगा। 10 स्टूडेंट्स, तुम्हारा नया घर आ गया है, न्यू चैनल आ गया है, सिमरन सहानी क्लास 9, 10, जहाँ तुम्हें 10th का टॉपर बना दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेक्चर्स भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेगी, मोटिवेशन भी। तो वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर, हम कहाँ थे, नो योर सिलेबस। तो मैंने एक लगा भी दिया है सिलेबस, जाके देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है न्यू चैनल के ऊपर। चलो कहीं उसे सब्सक्राइब करो अभी, ठीक है, अभी हो जाएगा। और आगे की मेरी बात सुनो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है नोइंग योर सिलेबस। एक कॉपी लेके बैठो, उसमें पूरे के पूरे सिलेबस को तुम्हें नोट डाउन कर देना है। जी ये है हमारा सिलेबस, ये हमें पढ़ना है। डन, पहला आपने टास्क कर लिया। अब सिलेबस तो पता चल गया, पढ़ें कब, पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता स्कूल एंड कोचिंग के बीच में। तो दूसरी चीज़ है आपको एक स्टडी रूटीन या सिंपल लैंग्वेज बोलो टाइम टेबल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मैनेज करने का, कि भाई दिन में कम से कम हम 3 घंटे निकाल पाएं अपनी पढ़ाई के लिए। टाइम टेबल वीडियो कल आएगी चैनल के ऊपर, टेंशन मतलब बता दूंगी 3-4 घंटे कैसे निकालने हैं। तो टाइम टेबल को क्या करना है, बनाने के बाद में अपने स्टडी टेबल पर कोने में चिपका लेना, जिससे तुम्हारा शेड्यूल पता हो तुम्हें कि भाई 3-4 घंटे कैसे पढ़ना है। वरना आधी क्लास 10th ना तुम्हारी ये रील और शॉर्ट में निकल जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और रील और शॉर्ट भी आजकल तुम किसके देख रहे हो भैया, उन लोगों के जिनका काम है तुम्हें गाइड करना, तुम्हें मोटिवेट करना, तुम्हें समझाना, तुम्हें पढ़ाना। बट यहाँ वो अपने फैन पेजेस बना के तुम्हारे आधे से ज़्यादा दिन तो उन्हीं के शॉर्ट देखने में निकल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जिन लोगों का काम तुम्हें पढ़ाना है, उनके फैन पेजेस के शॉर्ट्स देख देख के, रील देख देख के आधा मैंने देखा है तुम अपनी क्लास 10th खराब कर देते हो। तो इसीलिए बाहर निकलो उसके अंदर से। दिस इज़ नॉट द ईयर जो कभी वापस आएगा। और ये भी मत सोचना क्लास 10th ही है, एट दी एंड रिजल्ट नहीं आता तो भैया 11th में कर लेना, 11th नहीं आता 12th में कर लेना, यही रहेगा एटीट्यूड, फिर कभी बदलेगा ही नहीं। सो इसीलिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जिससे पढ़ने के बाद हमारे 3 घंटे हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बस, और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो भाई सिलेबस एंड टाइम टेबल। इसके अलावा भाई क्या दिक्कत रहती है हमें ना, हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब बच्चों के ना 10th में आते हैं, भाई पढ़ने नहीं पाते, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सीरियसनेस लेवल चला गया, वो इसलिए हो गया भाई पहले नहीं पढ़ते थे ना बचपन में ना हमें गाइडेंस डेली मिलती थी, ठीक है, थोड़ी सी डांट हमें डेली पिट जाती थी, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। क्या होता था भैया, शाम को 6-7 बजे ट्यूशन होती थी हमारी, ठीक है, 7th 8th तक आप मान लो, 4th 5th तक मान लो। और 1st 2nd की बात करो तो भाई डिक्टेशन में भी आपके स्टार और A+ ही मिलता था तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि वो ट्यूशन वाली एक दीदी होती थी तुम्हारी, जो तुम्हें रोज़ पढ़ाती थी। नहीं पढ़ोगे तो भैया घर पर फ़ोन जाएगा और डांट पिटेगी तुम्हारी, ठीक है। और तुम्हें सीरियसनेस लेवल पता होती थी, बचपन में इतने सीरियस होते थे तुम कि भाई शाम को ट्यूशन जाना है और दीदी ने पढ़ाना है। या अगर घर पर मम्मी से पढ़े और मम्मी भी साथ में पढ़ा रही है तो भाई फ्लाइंग चप्पल मिलेगी नहीं पढ़े तो। या अगर प्यार से भी मम्मी पढ़ा रही है तो जब तक मम्मी के हाथ में होते हैं ना, हम बहुत ही बढ़िया नंबर आ रहे होते हैं हमारे, ठीक है। और जैसे ही अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जिम्मेवारी आ गई कि अपना पैक है, अपनी बुक्स है, तुम्हारे अपने हाथ के अंदर है, वहाँ से तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाती है। तो उस चीज़ की तुम्हें टेंशन रह लिया। अब आ गई है तुम्हारी दीदी सिमरन दीदी, ओके, तो जल्दी से जाके मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो। तो डर खत्म हो गया ना तुम्हारे अंदर से पढ़ाई का, जो वैसे बचपन में रहता था कि भाई दीदी ने भाई डांट लगा देनी अगर पढ़ के नहीं गए तो, या मम्मी ने, वो डर वापस आ जाएगा और डेली पढ़ाई हो रही होगी। तुम्हें अभी बस एक ही काम करना है, 3 रजिस्टर खरीद लो, SST, सोशल साइंस, इंग्लिश, और हमारा हो गया साइंस के। मैं अपने न्यू चैनल पे आपको पूरी इंग्लिश और SST पढ़ाऊंगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद ऑल द नोट्स, डिटेल लेक्चर्स, ओके। तो तीनों रजिस्टर के अंदर अपना, और मैथ्स का भी CBSE की वेबसाइट से जाके मैथ्स का सिलेबस देख लेना, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के आप मेरे न्यू चैनल से देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेबस पूरा का पूरा पेपर के ऊपर लिख लेना है, और साथ ही के साथ में कल टाइम टेबल की जो वीडियो आएगी उससे टाइम टेबल देख लेना, और फिर आपको डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस करके
मैं पढ़ाना शुरू करा दूंगी और भैया आपको टॉपर भी इस साल का बना दूंगी। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाके चैनल का लिंक गिवन है, सब्सक्राइब कर दो न्यू चैनल को एंड बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।